पवित्र हो जाएगा आपका तन मन, आपकी आत्मा में फूल खिल जाएगा, जिसको कहते हैं हृदय का कमल। इन गीतों को जितना प्रेम से सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने कहा है, इन गीतों को सुनने के लिए अहो भाव से भरा हुआ हृदय चाहिए। भाव से भरा हुआ मटका चाहिए। वो जो कन्या गीत सुन रही थी, उसने सोचा ये कौन गा रहा है इतना मीठा गीत, इतना मीठा संगीत, मधुर मधुर स्वर बज रहा है, देखना चाहिए। वो कन्या जिज्ञासा करते करते उस स्थान को बढ़ने लगी जहाँ पे वो बाबा डमरू बजा रहा था और नाच रहा था। आंख बंद थी, आंख बंद नाच रहा था। इतने में वो गंधर्वों की कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, वो आई, महात्मा के पास में खड़ी हो गई, श्रवण करने लगी उन गीतों को। महात्मा की आंख खुली। महात्मा ने देखा एक कन्या बसंत ऋतु में फूलों का टोकरा लेकर सामने खड़ी है। बसंत का महीना है। बाबा ने कहा, अरे बिटिया, तू किसी देवता की बाला है, किसी देवता की कन्या है? हाँ। ये बता तेरे माथे में क्या है? महाराज, मेरे माथे में फूलों की बैजंती माला है। क्या कह रही है? फूलों की बैजयंती माला। बैजयंती माला का मतलब होता है बिटिया, जिस माला में 5 रंग के फूल हों उसको कहते हैं बैजयंती। 5 रंग के, 5 किस्म के फूलों की माला। कन्या कहती है, महाराज मेरे तो बैजंती है मेरे सर में, मेरे सर में बैजंती है। अच्छा, तेरे सर में बैजंती है? हाँ, ला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे बैजंती। कन्या कहती है अपने मन में कि जब मैं फूल चुन रही थी, मैं फूल बीन रही थी बसंत ऋतु में, और जब मैं गजरा बना रही थी फूलों की माला, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये जो माला है ना, इसको मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी। किसको अर्पण करूंगी? कुल देवता को। मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी और साथ में ये भी कहूंगी क्या? फिर शर्माने लगी। क्या शर्माने लगी? क्योंकि उसको उसकी कामना थी विवाह की, पति रूप की। माला इसीलिए गांठी थी कि अपने कुल देवता को चढ़ाऊंगी और देवता के सामने कहूंगी कि हे परमेश्वर, नंद गोप सुतम देवी पति में करो ते नमः। पति चाहिए। वो कहती है मेरा कुल देवता तो आया नहीं, पर ये जो मनुष्य है नाच रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरा कुल देवता इसकी छाती में आ गया हो। बाबा को माला अर्पण कर दी उस बाला ने। और सुनो मेरे भाइयों, कभी कभी आपकी दी हुई भेंट किसी के माध्यम से आपके कुल देवता को चढ़ जाती है। माध्यम कोई और होता है, माध्यम जिंदा, और भेंट गई पिताजी को। कहाँ गई भेंट? अपने पिता को,
आपने तो जिंदा के गले में डाला, वो तो जिंदा है। लेकिन जिंदा के गले में जैसे ही पड़ी, जो स्वर्ग में खड़ा था उसने कहा स्वीकार है। क्यों? वो जिंदा और मुर्दा जुड़े हुए हैं कुछ देर के लिए। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि यहाँ वाले का तार वहाँ जुड़ जाता है, बस नारद होना चाहिए। नारद की तरह शक्तिवान इंसान होना चाहिए, एक पांव पृथ्वी में और दूसरा पांव स्वर्गलोक में। भागवत में लिखा है तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। मेरे तार अगर वहां जुड़ जाएंगे बिटिया तो वहां की खबर यहाँ आएगी, बरसात हो जाएगी। चौथे दिन ध्यान रख लो ना, बरसात हो जाएगी, बरसात। पर तार जुड़ने की बात है। क्या जुड़ने की बात है? तार। इसीलिए नारद जी के हाथ में क्या होता है? सितार। पर तार जोड़ना है। तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। जीवन की बीणा बजते ही, जीवन की बीणा बजते ही, उजियारा होएगा चहुं ओर। पंडाल में उजियारा। अब सुनो मेरी माताओं, उस कन्या ने दान कर दी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। किसको करी? बाबा को दान कर दी। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे इस बच्ची ने मेरे को फूल दे दिए, मेरा मान बढ़ा दिया, मेरा सत्कार कर दिया। बाबा खुश होकर आत्मा से कहते हैं, जा कन्या, तेरा मनोरथ पूर्ण होएगा, जा तेरी मनोकामना पूर्ण। कन्या हंसते 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 अपने घर को भाग गई। आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रखता है बिटिया। आत्मा से निकले हुए वचन मनुष्य का कायाकल्प कर देते हैं। खुश हो गई कन्या। बाबा ने वो माला अपने गले में डाली और डमरू बजाते बजाते आगे बढ़ गया। इतने में पर्वत की चोटी से राजा इंद्र की सवारी जा रही थी। आगे आगे अरावत हाथी में बैठा हुआ और पीछे पीछे देवताओं का जमावड़ा है। आगे राजा इंद्र घंटा बजाते हुए घड़मण 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 घड़मण, पीछे देवता। बाबा ने देखा देवताओं की सवारी जा रही है, अपनी माला उतारी, इंद्र के गले में डाल दी। आगे बढ़ गई सवारी। इंद्र कहता है अपने मन में, छी, जोगी के गले की माला, दिन भर धूल में पड़ा रहता। माला निकाली इंद्र ने और हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी ने सूंड से उठाई, धरती पर पटक दी और हाथी उस माला को रोंदते 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 आगे बढ़ गया। दूर महात्मा देख रहा है, गुस्से में आ गया कि उस कन्या ने मेरे को कितने प्रेम से दी होगी, इसकी दुर्दशा इस राजा ने कर दी। वहीं से चिल्लाया, राजन पहचानता है मैं कौन हूं? सुन, मेरा नाम दुर्वासाए, मैं शिव शक्ति का उपासक, मैं अत्रि अनुसुया का जाया है। तूने भूल कर दी बेटा,
मेरा अपमान नहीं किया है, तूने जो माला थी वो फूलों का अपमान कर लिया है। और जो फूल होते हैं बिटिया, दुर्वासा ऋषि कहते हैं फूलों में लक्ष्मी बसत है। क्या कहा दुर्वासा ऋषि ने? फूलों में लक्ष्मी बसत है। इसीलिए मेरी बहनों, आप अपने मकान में, आंगन में, खेत में, खलियान में, द्वार पे फूल सजाते हैं, लगाते हैं फूलों को। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि कहता है भागवत में फूलों में लक्ष्मी बसत है। जिसके घर में लक्ष्मी की कमी है उसको अपने सारे मकान को फूलों से आच्छादित कर देना चाहिए, जगह जगह फूल लगा देने चाहिए। अष्ट लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। दुर्वासा मुनि श्राप देता है, इंद्र तूने मेरा नहीं महालक्ष्मी का अपमान कर दिया। जा, आज से तेरी लक्ष्मी सूख जाएगी, लक्ष्मीहीन भवे। शराप दे दिया राजा इंद्र को। राजा इंद्र घर गया, क्या देखता है कि एक दो दिन में राजा इंद्र की गौओं का दूध सूख गया। अब पी, दूध दही खा, कहां से खाएगा? दूध तो सूख गया। राजा इंद्र के बागवान में जो फल लगे थे उनमें कीड़े पड़ गए। अब खा संतरा, कीड़े पड़ गए इनमें। अन्न की बाली में भूसा आ गया, दूध आना था अन्न की बाली में, भूसा पटक गया। इंद्र कहता है ये हो क्या रहा है? अन्न भी, धन भी, दूध की गंगा बहती थी वो भी सूख गई, और जगह जगह भूखा प्यासा भटकने लगा राजा इंद्र। देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी के पास में जब गया देवताओं को लेकर के, तो ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र क्या हुआ, तेरा मुंह सूखा हुआ है? महाराज लक्ष्मी रूठ गई है, श्राप लग गया संत महात्मा का। अच्छा। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे यहाँ तो कोई लक्ष्मी का तो कोई हिसाब है नहीं, मेरे यहाँ तो पोथियों का हिसाब है। लक्ष्मी तो मैं गिनता भी नहीं। मेरे यहाँ तो ज्ञान की अम्मा है। शारदा क्या है? ज्ञान के धारा का नाम शारदाए। ये तीसरी नदी है भागवत की, गंगा, जमुना और शारदा। तीनों नदियों का इस कथा में मिलन होएगा बिटिया, मिलन। क्या पता आज ही हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र मेरे यहाँ लक्ष्मी नहीं, मेरे यहाँ ज्ञान की गौतमी है। भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर को कहा, इंद्र ने, महाराज लक्ष्मी सूख गई, आपके शिष्य का श्राप लग गया। भगवान शंकर कहता है जो मेरा भगत होता है वो मेरी आत्मा होता है। अगर दुर्वासा ने श्राप दिया तो मैंने दिया, मैं मिटा नहीं सकता। कुछ और काम कर ले भाई, वो मेरी आत्मा की किरण है। भक्तों और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ऐसा करते हैं कि मेरे यहाँ तो ये जो खड़ी है ना गौरा, ये धन की देवी तो है नहीं। ये गौरा तो जानती हो गौरा कौन सी देवी है बिटिया, जिसके माथे पे चंद्रमा लगा रहता। भगवान शंकर वर्णन करते हैं मेरे दरवाजे पे कौन सी शक्ति है, सुनो।
भगवान शंकर कहते हैं मेरे दरवाजे में ठन ठन गोपाल वाली नहीं है भाई। कौन सी है मेरे दरवाजे पे? मेरे द्वार परे खड़ी है आनंद की माताएं। मेरे द्वार परे खड़ी है निर्यता की माताएं। मेरे द्वार पर खड़ी है गीत संगीत की देवी। मेरे द्वार पर खड़ी है आनंदी आनंद बांटने वाले। ये आनंद लुटाती है, इसीलिए गौरा का पूजन पुराने जमाने में ढोल से होता था। किससे होता है? ढोल से। अष्टमी को ढोल बजता था और गौरा नाचती थी, था थैया था थैया था थैया था थैया। और गौरा की जो बेटियां हैं वो भी लाल कपड़ा पहन के था थैया था थैया था थैया। गौरा का प्रिय है ये गंधर्व बाजा। इसको धन से कोई मतलब नहीं है, बस इसका बाजा बजना चाहिए, इसका छंद बजना चाहिए, इसका संगीत बजना चाहिए, ये मैदान में कूद जाएगी। भगवान शंकर ने कहा इंद्र, वो जो मेरा कुल देवता है ना, वो है धन का रसिया और उसके घर में लक्ष्मी है। अच्छा महाराज, उससे उपाय पूछेंगे। सारे देवता कहाँ चले गए? वैकुंठ की ओर। वैकुंठ में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान हैं। माँ भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही है। अरे बिटिया, लक्ष्मी का पहला दर्शन सेवा से होता है। जिसके घर में सेवावान नारी होगी, समझना लक्ष्मी आ ही गई है, दूर नहीं है, आ गई है। सेवावान धर्म पत्नी लक्ष्मी का एक प्रतिबिंब है, रूप है, दर्पण है। वो दर्पण क्षीर सागर की लक्ष्मी को देखना हो तो सेवा भाव की जो बैठी हुई है अम्मा घर में, उसको देख लो क्या कर रही है। चरण दबावे अपने पति का, यानी सेवा धर्म महान। अहंकार महान नहीं है। अहंकार में अहंकार नहीं है महान, सेवा धर्म महान है। मेरी बहनों, ध्यान रख लेना, आज आपकी कथा में बाल गोपाल आएगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरे को सगुन हुआ है। जब मैं सवेरे उठा तो उसके थोड़ी देर में जैसे ही मैंने दरवाज़ा खुला, दरवाजे पे एक छोटा बच्चा रो रहा था, माँ। अब मैंने पहचाना नहीं वो कौन बच्चा था, पर छोटा बच्चा था। वो दरवाजे पे अपनी माँ को ढूंढ रहा था कोई छोटा बच्चा। ऊपर गया, वो माँ माँ कर रहा था दरवाजे पे, यहीं बैठा होगा कहीं। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मैंने कहा आज हो गया काम। इसको कहते हैं शगुन शास्त्र। क्या नाम है इसका? शगुन शास्त्र। उसने सवेरे सवेरे अपना प्रतिनिधि भेज दिया दरवाजे पर। प्रतिनिधि असली, मेरी बहनों, बच्चे में भगवान का अंश होता है। वो प्रभु का अवतार है इस धरती पर। इसलिए अब सुनो क्या हो रहा है। सारे गए क्षीर सागर की ओर। माता लक्ष्मी क्या कर रही है? सेवा धैर्य में परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। सेवा धर्म श्रेष्ठ है बिटिया। जिसकी सेवा करोगे ना,
उसको चाकर बना दोगी? चाकर, आदमी चाकर बनता है सेवा से। पति की सेवा करोगे तो वो गुलाम हो जाएगा, आपके आगे पीछे घूमता रहेगा, गुलाम हो जाएगा, गुलाम। क्योंकि सेवा ने उसको बंधन में डाल दिया। अब क्या है? लक्ष्मी चरण दबारी, लक्ष्मी चरण दबारी है। इतने में देवताओं का जमावाड़ा पहुंचा। इंद्र को देख करके भगवान विष्णु ने कहा, क्या बात है राजन, तुम्हारे मुख में मुख सूखा हुआ है? बस क्या बताऊं प्रभु, श्राप लग गया संत महात्मा का, साक्षात भगवान शंकर का अंश है दुर्वासा, मेरे को धनहीन कर दिया। अब क्या करूं? क्या करना चाहिए? भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सुनो। अरे देवताओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सरे भगवान उवाचे अरे यो पिहि संदेया सती कार्यार्थ गौरवे। अगर तुम अपनी जिंदगी में लक्ष्मी पाना चाहते हो तो दैत्यों को साथ लेकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने के लिए समुद्र में तुमको मथानी डालनी पड़ेगी, रई डालनी पड़ेगी। क्या कहते हैं भगवान विष्णु? श्री भगवान वाचे मंथानमय मंदरम कृत्वा मंथानमय मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकीं। वासुकी नाग की नेति बनानी है, मदरांचल पहाड़ से मंथन करना है। सुनकर के प्रसन्न हो गए देवता, घर गए और पहुँचे मही संगम तीरे। मही संगम तीर का मतलब होता है जहाँ समुद्र और धरती मिलती है आपस में, उसको कहते हैं भागवत में मही संगम तीरे। मंदरांचल पहाड़ को उखाड़ के लाए, एक तरफ दैत्य लग गए और एक तरफ देवता लग गए। मंथान में मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी में। डूबने लगा वो मदरांचल का पहाड़। नीचे से नारायण ने कच्छप अवतार बना करके उसको थाम दिया। मंदरांचल आगे मंथन होता रहा। इसमें मेरी माताओं जब ये मंथन कर रहे थे देवता, तो 14 रतन एक एक करके बाहर आ रहे हैं, दनादन दनादन। और आज भी